राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई दिन शुक्रवार को है। इस बार अक्षय तृतीया पर एक नहीं 5 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो है अक्षय तृतीया के बारे में। कुछ विशेष बातें हैं, कुछ विशेष उपाय हम आपको यहाँ पर बताएंगे अक्षय तृतीया पर कि हमें किस प्रकार से पूजा आदि करें, जो कि हमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हम पर सदा ही प्रसन्न रहें, माता रानी हमारे घर में सदा के लिए विराजे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। अक्षय तृतीया इस बार 10 मई दिन शुक्रवार को है। इस अक्षय तृतीया पर एक नहीं बल्कि 5 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे अक्षय तृतीया का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इन शुभ योग में अगर कुछ ज्योतिष के उपाय किए जाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले कुछ उपायों के विषय में। 10 मई दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में अक्षय तृतीया को बहुत ही पुण्यदायी तिथि बताया गया है और इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इस बार अक्षय तृतीया पर रवि योग, धन योग, शुक्रादित्य योग, गज केसरी योग, शश योग और मालव राज योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया पर बन रहे शुभ योग का महत्व बताते हुए लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, और इस विषय में कल ही हमने चर्चा की थी। अपने कोई विद्वान व्यक्ति हैं जिनको हम जानते हैं, अक्षय तृतीया के विषय में स्पेशली हमने उनसे बात की। तो आज हम वही सारे उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिससे ये उपाय करने से हमारे घर में धन संपदा में वृद्धि होती है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय के विषय में। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय करें उससे पहले कुछ दान पुण्य की बात भी हम कर लेते हैं। देखिए, कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार जब हिंदू धर्म में आता है तो हर पर्व का, हर त्योहार का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। वैसे ही अक्षय तृतीया, जिसका नाम ही अक्षय है, अक्षय का मतलब होता है जिस चीज़ का क्षय ना हो। कहने का तात्पर्य है जिस वस्तु का, जिस कार्य का नाश ना हो, उसको कहते हैं अक्षय, है ना, अक्षय। तो इस तरीके से आप ये बात समझ लीजिए कि अक्षय का क्या अर्थ होता है। तो अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है, एक ऐसा दिन है कि इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, बल्कि वह कई गुना ज़्यादा बढ़ती जाती है, चाहे वो अच्छा कार्य हो और चाहे वो बुरा कार्य हो। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाइए। जो भी कार्य आप कर रहे हो, आप सोच समझ कर कीजिए कि ये कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे जैसे हमें अच्छे कर्म करने का फल मिलता है, वैसे ही हमें बुरे कर्मों का फल भी मिलता है। ये हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारा इन सब चीज़ों से सामना होता ही रहता है। तो हम आपको यही बताएंगे, और अगर आपको अक्षय तृतीया पर पूजा की विधि चाहिए तो स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए हमने ये विधि की वीडियो लगाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर
लीजिए, आपको संपूर्ण पूजा की आसान सी विधि मिल जाएगी और आप इस विधि से पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमने आसान विधि बताई है, वरना करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि हम सरल से सरल तरीका बताएं, जिससे हर व्यक्ति, चाहे वो नया है, मतलब ये सब चीज़ करना प्रारंभ किया है, चाहे वह थोड़ा सा कम धन है उसके पास, तो कम से कम चीज़ों में और अच्छी से अच्छी पूजा कैसे होती है, ये सारी जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि यदि आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है या आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का फैसला कर लेते हैं, आपका टेम्पर बहुत जल्दी हाई हो जाता है और मतलब पैसा खर्च करने में भी आप सोचते समझते नहीं, फटाफट से कर लेते हैं, उधार भी दे देते हैं, उधार ले भी लेते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं और कभी भी गुस्से में कोई भी काम बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल कर लीजिए। और हाँ, जिन लोगों की आदत होती है हर समय चुगली करने की, हर समय दूसरे को देख के जलने की, कि किसी पे हमने देख लिया कि भाई उनने गोल्ड खरीदा है, हम नहीं खरीद पाए, तो उसमें जलन हो गई। किसी को हमने मुस्कुराते हुए देख लिया तो मन में सोच लिया, अरे ये मुस्कुरा रहे हैं, हमारे पास तो हंसने का कोई बहाना ही नहीं है। अरे भाई, आप उनको देखकर मुस्कुरा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मन में ये सोचें कि ये इंसान हंस रहा है, ये खुश है, तो इसकी खुशी को भगवान ख़त्म कर दें। इस तरीके की भावनाएं भगवान कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन हाँ, आपके जो अच्छे कर्म होते हैं वो ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं। गाली देना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लीजिए। ना आपको अपने घर में कलेश करना है। जो लोग अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं वो इस तरह का कार्य ना करें, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। लेकिन पत्नी को भी लक्ष्मी के जैसे कहा जाता है ना, लक्ष्मी स्वरूप स्त्री के क्या गुण होते हैं, तो पत्नी को भी ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी की तरह ही वो भी कार्य करे, ठीक है। और बच्चों को बिल्कुल भी ना मारें। हाँ, गलती कर रहे हैं तो डांटना तो ज़रूर है, गलत काम करने से भी रोकना है, लेकिन पिटाई विटाई नहीं लगानी है। अक्षय तृतीया पर तेज़ आवाज़ में चिल्लाना नहीं है। कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा शोर चिल्लाना होता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पर अलक्ष्मी आती हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ से सदा के लिए चली जाती हैं। तो और गाली देने से तो पितृदोष लगता है, इसलिए गाली तो बिल्कुल नहीं देनी है। साथ ही ना आप उधार पैसा दीजिए किसी को, ना ही उधार लीजिए अक्षय तृतीया के दिन। इस बात का भी ध्यान रखिए। दान पुण्य बढ़ चढ़कर कीजिए। जो भी देखिए, उधार लेके दान करना कोई दान नहीं होता, पर आपकी जो सामर्थ्य है, आप 10 रुपये दान कर सकते हैं, या आप 2 केले ठेले से खरीद कर दान कर सकते हैं, या आप एक कलाबा, मौली जिसको बोलते हैं, मंदिर में इस्तेमाल करने की चीज़ होती है जो पंडित जी हमारी कलाई पर बांधते हैं, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, आप वो खरीद सकते हैं। वो खरीद कर मंदिर में आप रख आइए। देखिए, पंडित जी उसे इस्तेमाल करेंगे तो पुण्य आपको मिलेगा। कहने का तात्पर्य, आप 10 रुपये का जो रुई बाती होती ना, रुई की बाती होती जो दिए में लगाते हैं, उसका पैकेट खरीद के भी आप मंदिर में दे आइए। और कुछ नहीं तो सोने से भी ज़्यादा महत्व होता है जिस चीज़ का, जौ। आप थोड़े से जौ खरीद कर पंडित जी को दान कर दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो रही दान पुण्य की बात। और दान का फल जो होता है ना, अक्षय होता है, इसलिए आप अपने पितरों के नाम से दान करें, अपने भगवान के नाम से दान करें, अपने मतलब कुछ भी आप अच्छे से अच्छा, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सोना चांदी, गौ माता, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। गौ दान तो बहुत बड़ा दान कहलाता है। और पानी का, जल का दान करें, पक्षियों को दाना डालें, छोटे छोटे से कार्य, अपने पौधों में ही पानी लगा लें। आप एक पौधा लेकर किस मंदिर में एक तुलसी का पौधा खरीद कर घर के बाहर से खरीदिए और बाहर से ही मंदिर में देकर आ जाएं। केले का पौधा देकर आ जाए। इस तरीके से देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस करने वाला चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अक्षय तृतीया पर इस बार हम क्या दान करें, ठीक है। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चीज़ आपको दान करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी एक वस्तु दान कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और इस दिन मिट्टी का घड़ा, दही, दूध, चावल, सत्तू, खीर, श्रृंगार का सामान, ये सारी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मैया रानी सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाती हैं। अब हम थोड़े से कुछ उपाय के विषय में बात करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप छोटे छोटे उपाय कर लीजिए। देखिए, कौड़ी
कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती हैं। अब आप कौड़ी का एक ध्यान दीजिएगा, 2 तरह की कौड़ी आती है, एक पीली कौड़ी आती है और एक सफ़ेद कौड़ी आती है। तो आप कोई भी कौड़ी ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि आप प्लास्टिक की बनी हुई नहीं होना चाहिए। आप कौड़ी ले लीजिए और रेशमी कपड़ा लाल रंग का ले लीजिए। तो कौड़ियों को कम से कम 5, 7 या 11, चलिए ये नहीं ले सकते तो 3 भी ले सकते हैं। कौड़ी लेकर आप छोटे से हैंकी की तरह, रुमाल की तरह एक कपड़ा ले लीजिए रेशमी, उसमें आप कौड़ियों को रख के और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के और उसमें हल्दी, सिंदूर, कुमकुम डाल के और धूप दीप दिखाकर माता लक्ष्मी के आगे उसे कपड़े में खोलकर एक प्लेट में रख लीजिए। वहीं पर आप एक माला का जाप कीजिए लक्ष्मी माता के मंत्र का। लक्ष्मी माता का मंत्र आपको नहीं आता है तो आप श्री 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 कह के आप 108 बार कह के और माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए और जो भी प्रार्थना है आप माता से कह दीजिए। शाम तक रखा रहने दीजिए। इसके बाद शाम के समय आप पूजा करने के बाद उसे अपना जो भी आपका धन रखने का स्थान हो, कोई बैग है, कोई ब्रीफ केस है, कोई तिजोरी है, कोई अलमीरा है, जो भी है आप वहाँ रख लीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी देखिए किस तरह से धन में वृद्धि करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह चौखट पर हल्दी का पानी डालिए। इसके बाद केसर व हल्दी से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर खीर का भोग अवश्य लगाना है। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से नौकरी व कारोबार में अच्छी वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान पर एकाक्षी नारियल स्थापित करें। अब आप अगर पूजा वाली शॉप पर जाएंगे तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद उसकी विधिवत पूजा अर्चना करनी है। विधिवत पूजा वही है, जल, फूल, हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, ये सारी चीज़ें चढ़ाकर आप धूप दीप दिखाकर उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख लें। इससे भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग भी बनते हैं। कारोबार आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के चरणों में 27 गोमती चक्र रख लीजिए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद सभी गोमती चक्र को रेशमी पीले कपड़े में, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो गोमती चक्र हैं वो पीले रंग के कपड़े में बांधकर आपको व्यापारिक स्थल का जो मेन गेट है ना, मतलब आपके ऑफिस का जो मेन गेट है उसमें बांध दीजिए। अगर उसमें जगह नहीं है क्योंकि वो बाहर की तरफ है तो उसके अंदर जो भी स्थान आपको सही लगे आप वहाँ पर बांध दीजिए। ऐसा आप यदि करेंगे तो आपके कारोबार में बहुत अच्छी वृद्धि होगी और आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही और भी बहुत ही सस्ते बहुत ही सरल से उपाय और बहुत ही प्रभावपूर्ण उपाय हम लेकर बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। मैया रानी सभी के दुखों को दूर करें। इसी कामना के साथ वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।